नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हार्ट से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम आपकी जो क्वेरी है गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग की सब इंस्पेक्टर की आप तैयारी कर रहे हैं और आपका अभी तक गवर्नमेंट जॉब की कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो पाई है, तो आगे इसकी क्या उम्मीदें हैं या किस काम से इससे लाभ मिल जाएगा और मैरिज के क्या प्रोस्पेक्ट देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं सूर्य के विषय में, क्योंकि सूर्य सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है सरकारी नौकरी के लिए, सरकारी लाभ के लिए। और सूर्य पर हम देख सकते हैं कि क्लियर कट आपके क्रॉस का साइन है, वो भी दोनों हथेली में, लेफ्ट में भी है। तो इस कंडीशन में सूर्य पूर्णतः नेगेटिव रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, अच्छे नहीं अपने परिणाम दे पाते। और इस कंडीशन में सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं बल्कि नेम, रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा कमी आती है। पिता से भी वैचारिक अनबन, मतभेद उत्पन्न होता है। साथ ही अपने लोगों से धोखा मिलना, मिसगाइड या मिसयूज होने जैसे योग भी क्रिएट होते हैं। डेडिकेशन किसी प्रकार की किसी भी चीज़ के लिए कर लीजिए, वैल्यू हमेशा कम मिलती है। आपसे कम किए हुए मेहनत वाले व्यक्ति कहीं ना कहीं सेटल होते हुए देखने को भी मिलते हैं। तो ये सब एक प्रकार से पेंडिंग कर्मास में भी आता है, पितृ ऋण में भी आता है। लेकिन खासकर देखा जाए तो सूर्य है, तो इस कंडीशन में सूर्य के रेमेडी परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम से कम 43 डेज तक लगातार एक ही समय पर सूर्य देव को अर्घ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। गायत्री मंत्र का जाप करना ज़रूरी होता है। और आप बिहार से जैसे बिलोंग करते तो आपके एक प्रकार से संस्कृति में छठ पूजा की महत्वता भी बहुत ज़्यादा जो सूर्य के लिए ही है। तो ये अगर ये सब आप उपाय करते हैं, साधना करते हैं इस प्रकार से, तो सूर्य के जो नेगेटिव असर है वो डेफिनेटली कम होते देखने को मिलेगा। और यहाँ पर सूर्य ही नहीं बल्कि शनि से भी दिक्कत आ रही है। शनि से क्या दिक्कत आ रही है? शनि पर आड़ी रेखा है, तो आड़ी रेखा सहयोगी हृदय रेखा होती है, लेकिन जब आड़ी रेखा किसी भी प्रकार से भाग्य रेखा को थोड़ा बहुत भी कट करती है तो इस कंडीशन में जो है मंगल अमंगल हो जाता है। यानी काम बनते बनते बिगड़ना, मूड स्विंग्स का प्रॉब्लम आना, तो काम को बीच में छोड़ देना, लंबे समय तक कंसंट्रेशन ना हो पाना, छोटी छोटी बातों पर चिंतित हो जाना, नेगेटिविटी ज़्यादा आना, ये सारे योग बनाता है। और शनि इस प्रकार से क्या करते हैं कि एक ही चीज़ के लिए 2 या उससे ज़्यादा बार मेहनत भी करा देते हैं। तो ये फॉर्मेशन कुछ ऐसे हैं जो डायरेक्टली पेंडिंग कर्मास से डिनोटेड होते हैं। तो इसका सेपरेट जो रेमेडी है आपको व्हाट्सएप पर दिया जाएगा, और ये रेमेडी करने से तकरीबन तमाम लोगों को लाभ मिला जरूर है, आपको भी निश्चित रूप से मिलेगा, ये अपेक्षा है। अब यहाँ बात यह निकल के आती है कि सफलता कब मिलेगी। तो लाइफ लाइन से जब भी ऐसी कभी प्रोग्रेस लाइन निकलती है तो वो इस बात का प्रमाण है कि खुद के द्वारा किए गए मेहनत एवं प्रयासों से आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। अब यहाँ पर जो सबसे स्ट्रॉन्ग लाइन ये निकल रही है, और अगर इसका एज काउंट किया जाए तो ये एज निकल के आता है करेक्ट 36 और 7 भी इसको ले सकते हैं, क्योंकि ये 6 से 8 महीने ऊपर नीचे का भी पीरियड होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 36 का ही ये ड्यूरेशन रहेगा जिसमें प्रोग्रेस लाइन निकली है। अब ये प्रोग्रेस लाइन जब निकली है तो एकदम स्ट्रांगली रिएक्ट कर रही है। इसके अलावा अगर फेट लक लाइन के ऊपर भी हम आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर भी आपकी जो लक लाइन है एकदम स्ट्रांगली रिएक्ट कर रही है। उसके पहले पूरा फेल करके चल रहा है, और फेल करके जब भाग्य रेखा चलती है तो मेहनत का शुभ परिणाम मिल नहीं पाता है। अब माइंड लाइन के ऊपर भी अगर आए तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि यहाँ से भी जो रेखा निकली है वो भी तकरीबन माइंड लाइन के अकॉर्डिंगली 36 के एज से निकल रहा है। तो ये 36 का एक एज ऐसा आ रहा है जिसमें लक का सपोर्ट, मेंटल सेटिस्फेक्शन और लाइफ में पूर्णतः स्टेबिलिटी, ये तीनों के तीनों पॉसिबिलिटी दिख रहा है। और अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर आपको एक सपोर्टिव लाइन भी आते हुए देखने को मिलेगा, और ये आपके एक प्रकार से स्पाउस की ही रेखा है। जब एकाएक इस प्रकार की रेखा उत्पन्न होती है तो मैरिज के पूर्णतः चांसेस यहाँ पर बनते देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लाइफ लाइन के पैरेलल भी बहुत सपोर्टिव एक लाइन चल रही है, जो कहीं ना कहीं बैक सपोर्ट को इंडिकेट करती है, और इससे तमाम तरह के स्ट्रेस वरीज कम होता है। यानी एक लाइफ में सपोर्टिव पार्टनर आने वाला रहेगा, जो लाइफ में होने वाले नेगेटिव इंसिडेंट को या एक प्रकार से भागा दौड़ी को हैंडल करेंगे। इसीलिए हल्की हल्की सी यहाँ पर आइलैंड की भी फॉर्मेशन है, बहुत छोटी ये रेखा है, लेकिन सपोर्ट में देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग लाइन आ रही है। तो आपका जो निश्चित रूप से भाग्योदय है वो 36 के एज से ही निकल रहा है, और 36 और 7 के मिड में पूर्णतः स्टेबिलिटी के चांसेस हैं। अब आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं वो है पुलिस के लिए मंगल का जो है महत्व होना या मंगल का शुभ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपके हथेली में अंदरूनी मंगल अथवा बाहरी मंगल दोनों ही विकसित हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या देखने को मिली कि मंगल की भी सेपरेट लाइन्स है। तो इस कंडीशन में हनुमान जी की भी आराधना करना, या निश्चित रूप से सिर्फ और सिर्फ शनिवार, क्योंकि शनि डिस्टर्ब है यहाँ पर थोड़ा दिखा आपकी हथेली में, तो शनिवार को और मंगलवार को अगर आप हनुमान चालीसा करते हैं कम से कम, तो ये आपके लिए और ज़्यादा अच्छा रहेगा। हनुमान जी को चोला चढ़ाना या कम से कम मंदिर में जाकर के विजिट करना
ये सारी चीज़ें ऐसी रहती है जो स्पिरिचुअल भी आपको हेल्प करेगी, और कुछ जो रेमेडी है वो आपको कार्मिक रेमेडी भी दिया जाएगा, जो कि आपके पेंडिंग जो कर्मास है, जो लूप होल्स है, उसको यहाँ पर ये क्लियर करेंगे। तब जा करके पामिस्ट्री के थ्रू आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा, और फिर आप आगे आने वाले जीवन, वैसे आपका दिख तो बहुत अच्छा रहा है इंडिकेशन, लेकिन उसको और ज़्यादा प्रोमिनेंट होने के लिए आपको थोड़े प्रयत्न करने होंगे, जो आपको व्हाट्सएप पर सजेशन दे दिया जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं आपके ओवरऑल पाम रीडिंग के ऊपर। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की जो लेंथ है वो पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी व हर बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इसके अंतर्गत इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। शॉर्ट फिंगर थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर को दर्शाता है। तो इस कंडीशन में ज़्यादा किसी के सुनने की आदत या किसी से दब करके रहने की आदत नहीं होती। तो जो आप पहले से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर की, ये कहीं ना कहीं आपके नेचर से भी मैच होता दिख रहा है, क्योंकि हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए जब फिंगर की लेंथ जो है शॉर्ट होती है। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि पेशेंस नहीं हो पाता। पेशेंस नहीं हो पाने के कारण कंटिन्यू नहीं रह पाते। रुक रुक करके काम करना या अपग्रेडेशन हमेशा अपने काम में करते रहना, ये भी एक नेचर में आता है। अब यहाँ देखेंगे तो लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट जा रही है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुंचा है, तो इससे थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल अफेक्टेड होता है। जैसे मन के अंदर बात को रखना, स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय शर्मिलापन या हिचकिचाहट, घबराहट महसूस करना, स्टेज फियर थोड़ा सा इसमें होता है। तो हो सके तो आगे से रह करके अपनी बोलचाल को सुधारने का प्रयत्न करें। वहीं जो आपका थर्ड फिंगर इसकी लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो आपको रिस्क टेकर बनाएगा, सूर्य की उंगली है, तो सेल्फ मेड पर्सनैलिटी रहेगी। सिर्फ खुद के मेहनत पराक्रम से ही आगे बढ़ेंगे, कभी किसी पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है आपको, और खुद के पराक्रम से ही नेम रिस्पेक्ट भी अर्जित कर पाएंगे। फिंगर के ऊपर यहाँ सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला बहुत अच्छी जा रही है, तो ये बहुत अच्छा फ्रेंडली नेचर अप्रोच को इंडिकेट करता है। तकरीबन हर एक व्यक्ति से अपने संबंध अच्छे बना करके आप चलने वाले देखने को मिल रहे हैं। सारे फिंगर एकदम स्ट्रेट है, ज़्यादा कोई डिस्टर्बेंस है नहीं, और जो आपका नोट है फिंगर का वो डेवलप ठीक है। तो ये स्पष्टवादी किस्म का नेचर भी देता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना बेसिक नेचर में होता है। फेलेंजेस और इंटरनल मास दोनों डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें ठीक देखने को मिलती है। थंब का साइज शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना पसंद करते हैं। थंब का जो जॉइंट पॉइंट है वहाँ मांसल कम है, तो बहुत फ्लेक्सिबल एटीट्यूड नेचर है आपका। इंस्टेंट डिसीजंस या प्लानिंग्स के अंदर चेंजेस करते हैं। आप अपने रिलेशनशिप में ये चीज़ कर सकते हैं, लेकिन करियर में इस चीज़ को जो है फॉलो मत करिएगा। करियर इन द सेंस कि बार बार अपने जो माइंड सेट है, एम या गोल है, उसमें चेंजेस करना, क्योंकि आप जैसे ज़्यादा तक जो प्लानिंग करते हैं वो ऑन पेपर होता है, एक्शन में थोड़ा कम आते हुए देखने को मिलता है। इसके अलावा यव का चिन्ह है, ओपन है, पैसा आएगा जीवन में, रुकने नहीं वाला है। फर्स्ट फेलेंज आड़ी रेखा है, धनवान रहेंगे आप, धन की स्थिति ठीक रहेगी, रुकेगा नहीं, तो कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट करें, जिससे कभी धन के रिगार्डिंग डिस्टर्बेंस लाइफ में ना आ सके। पाम का जो साइज है वो आपके लंबाई में अच्छा जा रहा है, जिसके कारण यह लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिजायर, एम्बिशंस को भी रिप्रेजेंट करता है। जीवन के प्रति बड़ी सोच, अप्रोच यहाँ पर देखने को मिलती है। और वहीं बात करें आपके जो है जुपिटर के रिगार्डिंग, तो जुपिटर माउंट आपका यहाँ डेवलप परफेक्ट है। इस प्रकार का जुपिटर बहुत अच्छा ज्ञान देता है, और ये अध्यात्म में रुचि देने वाले रहते हैं। इस कंडीशन में शादी के तत्पश्चात भाग्योदय के पूर्णतः योग बनते हैं। इस प्रकार के जुपिटर सबसे अच्छा माना जाता है हाई पोस्ट अथॉरिटी के लिए। जब जुपिटर किसी के हाथ में डेवलप्ड हो तो इस कंडीशन में सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है, यानी खुद को प्यार करने वाले, खुद को सराहने वाले, खुद को हिम्मत देने वाले होते हैं, इसीलिए प्रोग्रेस लाइन भी उत्पन्न होती है। कोई प्रोग्रेस लाइन होना एक प्रकार से बहुत अच्छी बात यहाँ पर हस्तरेखा में पाई जाती है, क्योंकि इसमें व्यक्ति कभी भी हौसला नहीं हारते, जुनून नहीं हारते हैं, जुनूनियत बहुत अच्छी देखने को मिलती है। और यही एकमात्र रीज़न है कि प्रयत्नशील होने के कारण निश्चित रूप से अपना जो काम सोचा है उसको हासिल कर पाते हैं। तो इसीलिए जुपिटर जब स्ट्रांग हो तो ये ब्लेसिंग्स भी देते हैं, तो लाइफ में मेंटर या एडवाइस देने वाले जातक भी ऑटोमेटिकली मिलने लगते। बट यही है कि सैटर्न से थोड़ी डिस्टर्बेंस आई, सूर्य से आई है। अगर आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करते तो कहीं ना कहीं अभी दूसरे कहीं सेटल डेफिनेटली देखने को मिलते हैं, लेकिन नो इशू। यहाँ पर जो है सैटर्न के ऊपर डायरेक्ट आते हैं, तो आप एक और चीज़ देखेंगे कि सैटर्न पर भाग्य रेखा ही नहीं पहुँचा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि कोई भी जब जर्नी शुरू करते हैं, डेस्टिनेशन तक पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे डिसाइड कौन करता है, शनि यहाँ डिसाइड करते हैं। अब जब शनि पर रेखा ही नहीं है, इट मीन्स कि हर काम आधे अधूरे ही आपके रह जाते हैं अधिकतर मामलों में, और कुछ काम हो भी जाते हैं तो भी संतुष्टि नहीं मिलता। इसलिए शनि के जो कार्मिक रेमेडीज है वो यहाँ पर करना आपको ज़्यादा नेसेसरी है।
अदरवाइज जहाँ तक देखें लक लाइन के रिगार्डिंग, तो लक लाइन तो इंडिपेंडेंटली रन किया, मून लक लाइन भी है, लेकिन कोई भी रेखा इतनी स्ट्रॉन्ग रिएक्ट नहीं कर रही है जो 36 के बाद में आपकी रेखा थोड़ी फ्लुएंट देखने को मिल रही है। वहीं देखेंगे आप तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो सूर्य और शनि के बीच का एरिया वो ज़्यादा डेवलप्ड है, तो ये मूडी बनाता ही है। इस कंडीशन में कई मरतबा अपॉर्चुनिटी आती है लेकिन सही ढंग से ग्रैब नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा सूर्य की स्थिति में देखें तो हल्की हल्की सी रेखा बहुत है, तो इस कंडीशन में पहले तो यही डिसाइड करने में समय बहुत लग गया कि कौन सा करियर परस्यू करें या किस क्षेत्र में अपना ध्यान मेहनत आगे करें। फिर उसका जब इन सारी चीज़ों से उभरे तो क्रॉस का साइन आया, लेकिन उसके बाद जाकर के वापस सूर्य के ऊपर वो जो है मल्टीपल्स लाइन आ रही है जो अच्छे खासे अर्निंग को यानी मल्टीपल सोर्सेज अर्निंग को नेम रिस्पेक्ट को दर्शा रहा है, जो आने वाले समय मिलेगा। निश्चित रूप से आपका मरकरी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक रेखा मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज, मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व और बहुत अच्छी इंटेलिजेंसी को दर्शाता है। कैलकुलेशन तो हाथ पे इतना स्ट्रांग निकल के आता है जिसका कोई जवाब नहीं है, और इसके अलावा जो लैंग्वेज पे पकड़ है वो भी स्ट्रांग देखने को मिलती है। इस प्रकार का मरकरी लर्निंग हैबिट बड़ी अच्छी देता है, इसलिए कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ पाने में सक्षम होते हैं। इसीलिए लाइफ में विपरीत परिस्थितियों में भी इतने कूल और कामली रिएक्ट करते जिसका कोई जवाब नहीं है। तो मरकरी इस प्रकार का अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी देता है। आप जैसे ज़्यादा बहुत अच्छे हीलर भी होते हैं, दूसरों को मोटिवेट कर पाना, इंस्पायर्ड कर पाना, अपने बातों से कन्विंस कर पाना, ये सारी कैपेबिलिटी यहाँ पर देखने को मिलती है। वहीं बात करें हृदय रेखा के अंत में, तो आप देख पाएंगे कि बाइफोर्क का साइन है। ये फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देता है, लेकिन जब संख्या नीचे की तरफ ज़्यादा आने लगे हार्ट लाइन में तो सेवा भाव किस्म का नेचर रहता है। तो आगे से रह करके दूसरों की मदद करने की जो चेष्टाएं हैं वो देखने को मिलती हैं। वहीं जो हृदय रेखा है उसमें से रेखाएं बहुत नीचे जा रही है, बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब होते दिख रहे हैं आप, क्योंकि इतनी सारी रेखाएं नीचे निकलना ठीक नहीं होता। इमोशनली हर्ट जल्दी हो जाते हैं आप, और हर्ट वही लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं लगा करके रखते हैं। अब दूसरी बात यह है कि इसके पीछे रीज़न दूसरों की गलती को नहीं ठहरा सकते, इसमें कहीं ना कहीं गलती आप ही की है, क्योंकि आपने बचपन से कहीं ना कहीं अपने इमोशंस पर इतना ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया। जब इस प्रकार से हार्ट लाइन ओवरलैप करके रन करती है तो कब सीरियस हो जाए, कब मजाकिया किस्म का नेचर हो जाए, कब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाए या प्रैक्टिकल हो जाए, कोई व्यक्ति जज नहीं कर सकता है। लेकिन इसमें भी एक सराहनीय बात यह है कि इन सारी चीज़ों का प्रभाव आपने अपने रिश्तों पर नहीं आने दिया, जो साफ साफ फिंगर के ऊपर दिख रहा है। अब दूसरी बात यहाँ करें हेल्थ के रिगार्डिंग, तो हेल्थ के रिगार्डिंग भी इस प्रकार की हार्ट लाइन अच्छी नहीं होती, इसलिए फिजिकल फिटनेस के ऊपर अभी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। माइंड लाइन के ऊपर देखेंगे तो माइंड लाइन स्टार्ट ही आपके मंगल से हुआ। बहुत ज़्यादा प्लानिंग करना, डिसीजन लेना या उसके अंदर बहुत जल्दी चेंजेस कर लेना, फुर्ती में कोई भी काम करना, जल्दबाजी हड़बड़ी भी देखने को मिलना, इस कंडीशन में बहुत ये योग बनता है। और एग्रेशन तो बहुत जल्दी आता है, अगर आपके अकॉर्डिंगली काम ना हो तो एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन बहुत जल्दी आता है। अब मंगल का प्रभाव जहाँ कम हुआ वहीं राहु का इम्पैक्ट आना शुरू हो गया। राहु क्या करते हैं, इल्यूजन देते हैं, और इस कंडीशन में भ्रमित बड़ी सरलता से होते हैं। ख्याली पुलाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, और जब वो इच्छा अरमान पूर्ण नहीं होते तो ऑटोमेटिकली टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी टाइप ऑफ इश्यूज क्रिएट होने लगता है। तो यहाँ पर मेन कंसर्न यही है कि सैटर्न जैसे आपके सेटिस्फाइड हुए, इट मीन्स उनका रेमेडी करके आपने उनको जैसे ही सेटल किया, राहु के भी ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट खत्म होंगे, और फिर जो भी आपके पास ज्ञान है उससे आप डेफिनेटली अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि राहु का काम ही है अड़चन, बाधा देना और कहीं ना कहीं ध्यान भटकाना। अदरवाइज आपकी माइंड लाइन स्ट्रेट ही है एक तरीके से, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने में कोई इसको ज़्यादा जोर नहीं आना चाहिए। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी आई, तो इसके पीछे कुछ कुछ छोटे छोटे रीजंस है, उस पर आप काम करिए, आपको लाभ मिलेगा। यहाँ देखेंगे तो आगे आने वाले समय में भी राहु का इम्पैक्ट माइंड लाइन पे बहुत आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस, टेंशन बना ही रहेगा। आपको अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि कभी भी कोई भी ऐसा स्ट्रेस आए तो आप उससे ज़्यादा घबराए नहीं। और आपका मंगल से भी एक रेखा आ रही है जो आपको हिम्मत, हौसला, जुनून देती है। इस प्रकार की रेखा साहसी व्यक्ति को बनाती है। तो माइंड अंततः स्ट्रांगली आपका रिएक्ट कर रहा है। लाइफ लाइन से प्रोग्रेस लाइन सिर्फ 35 में नहीं निकला, ये निकलना आपका प्रारंभ हो गया था उम्र तकरीबन 20 से, और जो कि कंटिन्यू निकलता जा रहा है। लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग जो फॉर्मेशन है वो 36 का ही है। यहाँ पे सपोर्टिव लाइन आपकी लाइफ में ऐड होना स्टार्ट हुई उम्र तकरीबन 28 और 9 से ही, और उसके बाद से बाहरी दुनिया, लोगों का या स्ट्रेंजर का भी सपोर्ट मिलता दिख रहा है। लेकिन ये सपोर्टिव लाइन थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस में जा रही है, तो ऑटोमेटिकली लोगों से डिस्टेंस बनता है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सूर्य पर क्रॉस है, तो लोग कहीं ना कहीं आपको फेलियर देख रहे हैं लाइफ में, इसीलिए ऑटोमेटिकली आपसे डिस्टेंस बना रहे हैं, क्योंकि उनको फ़ायदा नहीं दिख रहा है। लेकिन ध्यान रहे, आप रेमेडी करिए, फ़ायदा मिलेगा। ये गार्जियन एंजल लाइन में इतनी ताकत होती है कि जो लोग जीवन से जाते हैं वो उल्टे पांव वापस चल के भी आते हैं। तो इसीलिए
बिल्कुल भी इन सारी चीज़ों से अफेक्ट नहीं होना। और आप देख सकते हैं 36 के बाद में एक भी स्ट्रेस लाइन आपकी लाइफ लाइन पे है ही नहीं। तो ये मक्खन ज़िंदगी को दर्शाता है, यानी लाइफ में अगर मेंटल स्ट्रेस भी आ रहा है तो भी आप ज़्यादा लोड नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आप सेटिस्फाइड है, जो इच्छा मनोकामनाएं थी वो पूर्ण होती दिख रही है। तो ये फॉर्मेशन आपके जीवन में ड्रास्टिक चेंज को दर्शा रहा है। इंटरनल मार्स पे काम करिए ताकि आपका फिजिकल फिटनेस पे दिक्कत ना आए। आउटर मार्स वैसे डेवलप ठीक है तो मेंटली स्ट्रांग रहेंगे। शुक्र यहाँ सेटल ठीक है, तो इस कंडीशन में लग्जरियस लाइफ या तमाम तरह के जो सुख सुविधाएं उसको हासिल कर पाते हैं। आड़ी रेखाएं हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि लाइफ लाइन पर नहीं आ रही है, तो फैमिली टेंशन या स्ट्रेसेस तो रहेगा, लेकिन आप लोड लेना जो है कम कर देंगे आने वाले समय में अपने लाइफ में। केतु के ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपका जो है फिश सिंबल का साइन क्रिएटेड है, तो लाइफ में सडन गेन और प्रोग्रेस होता है। धार्मिक यात्रा करने से भी बहुत लाभ मिलेगा। चंद्र के ऊपर हल्की हल्की सी रेखाएं ध्यान भटकाती हैं ये रेखाएं भी, लेकिन इतनी स्ट्रांग नहीं है कि पूर्णतः नेगेटिव अपना असर दे सके। मरकरी लाइन डेवलप्ड हो रहा है, लेकिन मनी ट्रायंगल अगेन ओपन है। पैसा नहीं रुकने वाला है, आएगा तो ठीक। अभी कोई भी प्रॉपर्टी के भी प्रोमिनेंट साइन नहीं है, तो सबसे पहले तो रेमेडी परफॉर्म करिए, उसके बाद आपके लाइफ में चेंजेस डेफिनेटली आएगा। लेफ्ट हैंड में देख सकते हैं यहाँ पर माइंड लाइन डिक्लाइन है और जो हार्ट लाइन है वो मर्ज हो रही है माइंड लाइन से। तो सीमेन लाइन का फॉर्मेशन है, ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन होता है जिसमें हिम्मत नहीं हारते हैं, कॉन्स्टेंटली वर्क करते हुए पाए जाते हैं, एकाग्रचित होकर के काम करना वैसे योग बनते हैं। फिर यहाँ से ब्रांचेस निकले जुपिटर के ऊपर, जो एक प्रकार से सिंपैथेटिक नेचर और इमोशनल नेचर की निशानी है। और मून लक लाइन भी है, तो जन्म स्थान से दूर भी भाग्योदय है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मरकरी लाइन का फॉर्मेशन भी क्रिएट हो रहा है, जो अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। और लाइफ लाइन के ऊपर ध्यान देवें तो 36 के बाद से यहाँ पर भी कोई तकलीफ ऐसे है नहीं। और मंगल की रेखा भी चल रही है यहाँ पर, तो डेफिनेटली पुलिस में जाने के पूर्णतः योग हैं, क्योंकि मंगल से शुक्र पे रेखा गया, तो मंगल यहाँ पर आपके योद्धात्मक जीवन को दर्शा रहे हैं और शुक्र यहाँ पर फुल ऐशो आराम भरी जिंदगी को दर्शा रहे हैं। तो इस कंडीशन में जब भी मंगल और शुक्र का ऐसा कॉम्बिनेशन होता है तो हार्ड वर्क के द्वारा कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल देखने को मिलती है। तो यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।